एग्ज़ाम के टाइम पे मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करता था, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, मतलब ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको स्वयं को मोटिवेट करना है, तो जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैं 2 मिनट के लिए रोड पे आ जाता था। सुनिएगा ध्यान से, शायद आपको भी ये काम आए। आई थिंक ये काम आना चाहिए। सो आई यूज टू कम एट रोड, मतलब मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था तो मैं रोड पे आ जाया करता था। अब रोड पे उस समय आप सबको पता होगी 2007-2008 में या 2006-7 के बीच में एक कार लॉन्च हुई थी मारुति की। मारुति SX4 नाम की कार थी बच्चों को। सो जब भी मैं पढ़ाई करके एग्जॉस्ट हो जाता था, डीमोटिवेट फील करता था, मैं रोड पे आने के बाद बस यही सोचता था कि यार जिस दिन मैं CS बनूंगा, उस दिन तो डेफिनेटली नहीं खरीद पाऊंगा, बट CS बनने के बाद ये SX4 मारुति SX4 मेरे पास होगी, यू नो। एंड दिस यूज टू दैट और वो पुणे में तो खैर कार्स बहुत ज्यादा है, तो वो कार मेरे सामने से गुजरती थी और उस कार को देख के आई यूज टू अट्रैक्ट दैट कार। और वो मेरा अट्रैक्शन इतना जबरदस्त होता था उस कार का कि बस यार, मतलब उस कार को देखने 5-10 मिनट में खड़ा हो जाता था रोड पे, और उसके बाद मैं वापस आके पढ़ाई करने लगता था सिर्फ उस कार के लिए। तो मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि कई केसेस में कई लोग इसको गलत भी मानते होंगे, बट मेरे लिए दैट वर्कड। मतलब मैं शायद उस समय काफी मटेरियलिस्टिक था, और हम में से हर इंसान मटेरियलिस्टिक होता है, और मटेरियलिस्टिक ना हुए तो फिर आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। तो मटेरियलिस्टिक था तो डीमोटिवेट होता था, तो मैं बाहर आता था और ये सोचता था कि खुद के लिए, मम्मी पापा के लिए आई हैव टू बाय दिस कार, मतलब ये कार मैं खरीदूंगा। तो इस प्रकार से मैं अपने आप को एग्जाम के टाइम पे मोटिवेट किया करता था। आई डोंट नो वेदर दिस वर्क्स फॉर यू और नॉट, बट दिस मेथड हेल्प मी अलॉट, सो यू कुड ऑलवेज गिव इट अ ट्रायल बेटा। और हमेशा याद रखो, मैं हमेशा कहता हूँ एक और चीज कि ना, ये जो नेगेटिविटी आपको आएगी, डीमोटिवेशन आएगा, ये कब आएगा पता है आपको? जब आपका माइंड फ्री होगा। और माइंड फ्री कब होता है? आप एक चीज देखना, चलो एक 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 कोशिश करते हैं अपन। आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4। नाउ लाइक यू रीच, आप अपने स्टडी टेबल में पहुंच जाइए सुबह 4 बजे। 4 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए। आप यकीन मानिए 4 से लेकर 8-9 बजे तक, 10 बजे तक आप पढ़िए, 6 घंटे का ये स्लॉट देख लीजिए। एक भी नेगेटिव ख्याल आपके मन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आपका दिमाग, नेचर जो हमारा है, जो इंसान का नेचर है, जो ह्यूमन बॉडी का नेचर है, वो ऐसा है कि सुबह सुबह नेगेटिविटी आती नहीं है। तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं कि अपनी जो पहली सिटिंग है उसको आप जितना बड़ा कर सकते हैं, पहली सिटिंग का टाइम आप जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि सुबह के टाइम पे आप ट्राई कीजिए कि माँ की आंख में सुबह से ही टेंशन ले लूंगा, नहीं आएगा। और ये टेंशन कब आते हैं? 10-11 बजे के बाद, जब हम बाहर आते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर ली, इधर उधर देख लिया, टीवी में कुछ देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, तब डिमोटिवेट हो गया। तो हमेशा मेक बेस्ट ऑफ योर मॉर्निंग टाइम, सबसे अच्छा सुबह का समय निकालिए। और पढ़ते पढ़ते दोपहर को कभी सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग में अगर डिमोटिवेट हो गए, तो जस्ट बाहर चले जाइए, रोड पे कार्स देखिए, किसी का अच्छा घर देखिए, एंड व्हाई कांट यू हैव दैट? आप CS करने के बाद क्यों नहीं कर सकते ऐसा? और वापस आ जाइए पढ़ाई करने, क्योंकि CS करके जब आप पढ़ाई करेंगे या CS करके आप अनुशासित होंगे, तो डेफिनेटली आपको वो चीज मिलेगी बच्चों। सो जस्ट हैव दीज थिंग्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो आई होप दैट हेल्प बेटा। मेरे हिसाब से आपको ये हेल्पफुल रहा।